Alright, welcome back to the channel and welcome back to a brand new series. This series is about neuropsychology. हम लोग in this series we will cover the basics of neuropsychology. एकदम short crisp videos में we will understand the basic processes, the basic concepts of neuropsychology. So if you are a psychology student or if you are a curious individual who wants to know about its body functions, how body functions affect human behavior, so most welcome. Come on and join us in this series. All right, so न्यूरोसाइकोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ न्यूरोसाइकोलॉजी, उसको समझने से पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ साइकोलॉजी इटसेल्फ. ऑल राइट, तो न्यूरो प्लस साइकोलॉजी इज़ न्यूरोसाइकोलॉजी. सो न्यूरो शब्द को साइकोलॉजी के साथ जोड़ने से पहले हम लोग साइकोलॉजी अपने आप में क्या है उसको समझते हैं. ओके, सो साइकोलॉजी शब्द से व्हाट यू ऑल अंडरस्टूड अबाउट साइकोलॉजी. हम लोग जब भी ये शब्द सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है, स्पेशली आफ्टर कोविड-19 मेंटल हेल्थ अवेयरनेस इतनी ज़्यादा फैली है, मेंटल हेल्थ पे इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है कि साइकोलॉजी एज अ फील्ड, एज अ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इसकी रेंज बढ़ी है, बहुत ज़्यादा रीच हुई है साइकोलॉजी की. साइकोलॉजिस्ट की कितनी ज़्यादा नीड, डिमांड है इन अवर कंट्री स्पेशली राइट नाउ. सो साइकोलॉजी एज अ फील्ड व्हाट डज इट डू, ये क्या करती है, क्या करने की कोशिश करती है. हर एक डिसिप्लिन की, हर एक सब्जेक्ट की अपनी एक एंड गोल होता है जो वो रीच करने की कोशिश करती है, एंड साइकोलॉजी इज़ द सेम फॉर दैट इन दैट मैटर. सो साइकोलॉजी इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड, इट ट्राइज टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर कि वाई यू आर डूइंग वॉट यू आर डूइंग. तुम जो भी कर रहे हो, जो भी तुम्हारा बिहेवियर हो, बी इट ओवर्ट बिहेवियर या कोवर्ट बिहेवियर, मतलब तुम्हारा वो बिहेवियर इंटरनल बिहेवियर हो विच इज़ नॉट आउटवर्डली विजिबल, और वो बिहेवियर तुम्हारा विजिबल हो टू योर इन योर सराउंडिंग्स, टू योर फेलो मेम्बर्स. चाहे वो विजिबल हो चाहे ना विजिबल हो, योर ह्यूमन बिहेवियर इज समथिंग विच शेप्स यू. ऑल राइट, तो जो भी ह्यूमन बिहेवियर, जो भी तुम बिहेव कर रहे हो, जिस भी वे में तुम बिहेव कर रहे हो, वो क्यों बिहेव कर रहे हो, उस वाई को, डेट वाई इज़ वॉट साइकोलॉजी ट्राइज टू स्टडी. तो साइकोलॉजी में जैसे जैसे तुम पढ़ोगे, और इफ़ यू आर राइट नाउ स्टडिंग, यू ऑलरेडी नो कि साइकोलॉजी में डिफरेंट डिफरेंट सब डिविजन्स हैं, like neuropsychology, like developmental psychology, like cognitive psychology. So all these subfields, subdivisions of psychology, they all tries to understand the human behavior. ऑल राइट, तो अगर हम लोग फॉर एग्जांपल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की बात करें, जिसमें हम लोग लाइफ स्पैन डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे वी कवर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस होते हैं, फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड टू एडोलेसेंट टू एडल्टहुड टू ओल्ड एज, जितने भी अलग अलग फेजेस हैं डेवलपमेंट के, इन सबको हम स्टडी करते हैं अंडर लाइफ स्पैन डेवलपमेंट और योर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. तो इसमें भी एट द एंड हमारा एंड गोल यही होता है कि हमको इन सारे फेजेस में जो भी डेवलपमेंट हुआ एक इंडिविजुअल का, जिस भी तरीके से, अब सबका डेवलपमेंट अलग अलग तरीके से होगा बिकॉज सबकी सराउंडिंग अलग अलग है, सब ने अलग अलग एक्सपीरियंसेस गेन करे अपने इस पूरे डेवलपमेंट के अलग अलग फेजेस से, तो सबका जो एट द एंड जो बिहेवियर होगा वो भी अलग अलग होगा. ऑल राइट, तो जैसे अलग अलग डेवलपमेंट फेजेस में अलग अलग एक्सपीरियंस जो आपने गेन करे, उससे जो आपका बिहेवियर जो निकल रहा है वो हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में. ऑल राइट, कि कैसे एक फेज़ में, कैसे चाइल्डहुड में बच्चा कैसे ग्रो होता है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करता है, वो हम अदर सीरीज़ में कवर करेंगे. तो इसमें न्यूरोसाइकोलॉजी इज़ ऑल्सो द सेम वे कि हमको यहाँ पे न्यूरो मतलब कि हमारी बॉडी, एंड टू बी प्रिसाइज नर्वस सिस्टम, कैसे नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस करता है हमारे ह्यूमन बिहेवियर को, दैट्स ऑल. न्यूरोसाइकोलॉजी में बस हमको एक जो मेन फोकस है न्यूरोसाइकोलॉजी का वो ये है कि कैसे तुम्हारा नर्वस सिस्टम, तुम्हारे बायोलॉजिकल जो फंक्शंस हैं ऑफ योर नर्वस सिस्टम, वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है ह्यूमन बिहेवियर एंड कॉग्निशन को. दैट इज़ वॉट यू ऑल नीड टू स्टडी इन न्यूरोसाइकोलॉजी. तो मेन फोकस हमारा नर्वस सिस्टम पे रहने वाला है, एंड आज का ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट योर नर्वस सिस्टम. हम लोग जल्दी से नर्वस सिस्टम को क्विकली कवर करेंगे. ऑल राइट,
सो व्हाट इज नर्वस सिस्टम? जैसे कि वी नो हमारी बॉडी, थोड़ा बायोलॉजी में जाना पड़ेगा हमको, हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। सेल्स आर दी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, अलग अलग शेप्स के सेल्स होते हैं, ठीक है। और पूरी बॉडी में सेल्स फैले हुए हैं। जैसे हमें पता है सेल डैमेज होते हैं फिर दोबारा बनते हैं, इस तरीके से चीज़ें चलती जाती हैं। एकदम आपने प्राइमरी लेवल पे, प्राइमरी एजुकेशन में ये सब पढ़ा होगा प्राइमरी लेवल पे। तो डैट इज़ द थिंग कि सेल्स जो हैं ये पूरी बॉडी में हमारे फैले हुए हैं। अलग अलग टाइप्स के अलग अलग सेल्स होते हैं, अलग अलग शेप्स के होते हैं, अलग अलग साइजेस के होते हैं, अलग अलग फंक्शंस वो परफॉर्म करते हैं। तो ये पूरी बॉडी में सेल्स फैले हुए हैं। इन सेल्स से मिलके बनते हैं टिश्यूज़, सेल से मिलके बनते हैं टिश्यूज़, एंड टिश्यूज से मिलके बनते हैं ऑर्गन्स। ऑल राइट। तो अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। जैसे ब्रेन, जो हमारा ब्रेन है ये एक ऑर्गन है। स्पाइनल कॉर्ड ये भी एक ऑर्गन है। तो ये अलग अलग ऑर्गन्स हैं, और ये अलग अलग ऑर्गन्स ही मिलके क्या बनाते हैं, तुम्हारे ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल नर्वस सिस्टम, जैसे फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सीक्रीटरी सिस्टम। अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। ऑल राइट। तो न्यूरोसाइकोलॉजी में हम लोग, जैसे कि हमने बात करी, नर्वस सिस्टम पे मेन फोकस होने वाला है कि कैसे नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग हमारे ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ऑल राइट। तो नर्वस सिस्टम भी किससे मिलके बना है, सेल से मिलके बना है। तो इसी नर्वस सिस्टम को हमको पढ़ना है। तो मेजर जो कंपोनेंट है नर्वस सिस्टम के वो कौन से हैं, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, एंड तुम्हारे नर्व सेल। ये तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं तुम्हारे नर्वस सिस्टम के। ऑल राइट। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व सेल। और अगर हम और ज़्यादा डिटेल में जाए तो हमको ये मालूम चलेगा कि नर्वस सिस्टम के भी दो मेन डिविजन्स हैं। दो तरीक़ों से हमने बांट दिया है, अलग अलग कर दिया है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि मेन है, सेंट्रल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कि मतलब पेरिफेरी पे फैला हुआ है, मतलब आस पास फैला हुआ है। पेरिफेरल का मतलब ये होता है टू द एजेस, जो कि फैला हुआ है। सो योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्रोमाइज ऑफ योर ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ये मेन दो चीज़ आ गई। एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज नथिंग बट योर रेस्ट ऑफ द मसल्स। जो तुम्हारी मसल्स में जो सारे सेल्स फैले हुए हैं, रेस्ट ऑफ जितनी भी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारे रेस्ट ऑफ द बॉडी को कनेक्ट करती हैं, दैट इज़ योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ऑल राइट। तो अगर हम इसकी एक छोटी सी डिफिनेशन देखें तो नर्वस सिस्टम क्या है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स जो कैरी करते हैं मैसेजेस को फ्रॉम टू एंड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब पूरी बॉडी में सबसे पहले तो नर्व सेल्स फैले हुए हैं, क्योंकि हमने क्या देखा कि नर्वस सिस्टम में एक तो हिस्सा हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का, एक पूरी अदर पेरिफेरी ऑफ द बॉडी। सो इस पूरे नर्वस सिस्टम में क्या है, नर्व सेल्स हैं। तो मतलब पूरी बॉडी में इनफैक्ट नर्व सेल्स फैले हुए हैं हमारे, क्योंकि एक इस तरीके से अगर हम देखें तो पूरी बॉडी नर्वस सिस्टम के अंडर आ गई। So these nerve cells are the information carrying body या components of the nervous system. All right. So इस पूरी बॉडी में या पूरे नर्वस सिस्टम में क्या है, नर्व सेल्स फैले हुए हैं जो मैसेज कैरी करते हैं। अब मैसेज कैरी कैसे होते हैं वो हम आगे कवर करेंगे, पहले हम यहाँ देखें। तो पूरी बॉडी में नर्व सेल्स है जिनको न्यूरॉन्स, हम लोग जब भी अब न्यूरॉन्स जब भी बोलेंगे सो आपको ये समझना है कि वी आर रेफरिंग टू दी नर्व सेल्स। ऑल राइट। सो ये पूरे जो न्यूरॉन्स हैं या नर्व सेल्स हैं पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, पूरे नर्वस सिस्टम में हमारे न्यूरॉन्स हैं। इनफैक्ट योर नर्वस सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 86 बिलियन न्यूरॉन्स। 86 बिलियन न्यूरॉन्स करीब हमारे पूरे नर्वस सिस्टम में है, थ्रू आउट अवर बॉडी, पूरी बॉडी में फैले हुए हैं ये न्यूरॉन्स। तो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं ये मैसेजेस कैरी करते हैं एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट। हो सकता है ब्रेन से लेग तक कैरी करे, ब्रेन से आर्म तक कैरी करे, ब्रेन से अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी तक कैरी करके लेके जाते हैं। ऑल राइट। सो ये है हमारा नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम इज़ नथिंग बट इट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ योर नर्व सेल्स जो मैसेज कैरी करता है। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जो मैसेजेस को कैरी करता है एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी में। अब तुम सोचोगे कि भाई मैसेजेस क्या है। मैसेजेस ये है कि ब्रेन की जो लैंग्वेज है
अब तुम्हारी लैंग्वेज होगी, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होगी जिसमें तुम चीज़ों को समझते हो, जिसमें तुम वर्ड को समझते हो, अपने आसपास की चीज़ों को समझते हो। तो ब्रेन की भी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, या पूरे नर्वस सिस्टम की भी एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर लैंग्वेज है, एंड दैट लैंग्वेज इज द मैसेजेस दैट द न्यूरॉन्स आर कैरिंग विद इटसेल्फ। हर एक न्यूरॉन जो होता है, हर एक जो नर्व सेल होता है, एक मैसेज कैरी करता है एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी तक। तो ये जो मैसेजेस होते हैं, यही लैंग्वेज है ऑफ द ब्रेन। जो ब्रेन है वो सिर्फ इन मैसेजेस के फॉर्म में ही चीज़ों को समझ पाएगा। तो मान लो तुमने कोई चीज़ देखी, तुमने अपनी आंखों से कोई चीज़ देखी, दैट इज स्टिमुलस फॉर यू। फॉर एग्जाम्पल यू सीइंग अ मूवी, तो तुम उस मूवी को देख रहे हो, दैट इज सेंसेशन। तुम उस मूवी को देख रहे हो, तो वो मूवी अब देख रहे हो, पर तुम उसको समझ इसलिए पा रहे हो क्योंकि ब्रेन उसमें मीनिंग ऐड कर रहा है। बिकॉज ब्रेन इज द सीपीयू, ब्रेन इज द मेन यूनिट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ योर बॉडी। ब्रेन ही उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है जिस वजह से तुम उस मूवी में देख के कुछ मतलब निकाल पा रहे हो। ऑलराइट, तो वो मतलब वो मीनिंग इज एडिंग, मीनिंग जो ऐड हो रही है किसी भी चीज़ में, जो भी तुम देख रहे हो, जो भी तुम फील कर रहे हो, इज बिकॉज योर ब्रेन इज डूइंग दैट। तो ब्रेन जो भी चीज़ समझता है वो इन मैसेजेस के फॉर्म में समझता है। वो ब्रेन वो मूवी में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा है, वो उसके लिए उसको वो कन्वर्ट करता है इनटू मैसेजेस। और ये कन्वर्जन का पूरा जो खेल होता है, पूरा प्रोसेस होता है, ये नर्व सेल्स संभालते हैं। ये पूरा सारा चीज़ें नर्व सेल्स के द्वारा होती हैं। ऑलराइट, तो नर्वस सिस्टम का यही काम है। नर्वस सिस्टम का काम है कि जो भी हम चीज़ें सेंस कर रहे हैं, जो भी स्टिमुलस हैं हमारे लिए, उनको मैसेजेस के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। नर्व सेल्स उनको कैरी कर रहे हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स से हमारे ब्रेन तक की, एंड टू द डिज़ायर्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ऑलराइट, तो यही है पूरा नर्वस सिस्टम। इसका मेन काम ही यही है कि जो भी चीज़ हम सेंस कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उसमें मीनिंग ऐड कर रहे हैं थ्रू कैरिंग द अलग अलग मैसेजेस। तो जो भी तुम्हारी थिंकिंग, जो भी तुम सोच पा रहे हो, जो भी तुम मूवमेंट हो रहा है तुम्हारी बॉडी में, तुम इनफैक्ट सो पा रहे हो, बोल पा रहे हो, जो भी फंक्शंस हम परफॉर्म कर रहे हैं, इज़ बिकॉज ऑफ योर नर्वस सिस्टम। क्योंकि नर्वस सिस्टम में ये फंक्शनिंग हो रही है, ये न्यूरॉन्स लगातार काम कर रहे हैं। और समझो, अब हम जब प्रोसेस समझेंगे तो हमको लगेगा कि इतना लंबा प्रोसेस है, बट एक ब्लिंक ऑफ सेकंड में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एकदम इतना रैपिड मूवमेंट है, रैपिड प्रोसेस है, जो कि कंटिन्यूअस होता रहता है, वन आफ्टर द अदर। सो दिस इज द नर्वस सिस्टम, जहाँ पे वी विल स्टडी अबाउट मेनली अबाउट योर नर्व सेल। हम नर्व सेल से, न्यूरॉन से शुरुआत करेंगे, जो कि मेन यूनिट है। ऑलराइट, कि हम इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेशन, मेन प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ आवर बॉडी। तुम कुछ भी मूवमेंट तुम्हारा हो रहा है, उसके लिए वो चीज़ ब्रेन से कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। तुम कुछ भी सोच रहे हो, सोच पा रहे हो, मीनिंग ऐड कर पा रहे हो, उसमें प्रोसेसिंग कर पा रहे हो, वो ब्रेन से कोऑर्डिनेट होनी चाहिए। तो जितने भी अलग अलग हम जब ब्रेन पढ़ेंगे, तब ब्रेन के भी अलग अलग फंक्शंस देखेंगे कि ब्रेन के क्या अलग अलग फंक्शंस हैं, तब और हम चीज़ों को रेजोनेट कर पाएंगे आपस में। तो ब्रेन के जो भी फंक्शंस हैं, जो भी ब्रेन के फंक्शंस जो उसको परफॉर्म करने हैं, या स्पाइनल कॉर्ड के जो भी फंक्शंस हैं जो उसको परफॉर्म करने हैं, या फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो भी फंक्शंस है जो उसको परफॉर्म करने हैं, वो फंक्शंस परफॉर्म वो तभी कर पाएगा ना जब उसके पास वो मैसेज जाएगा कि हाँ अब हमको ये फंक्शन परफॉर्म करना है। क्योंकि ब्रेन की लैंग्वेज इज इन द फॉर्म ऑफ द मैसेजेस दैट दीज न्यूरॉन्स कैरी विद इन देमसेल्व्स। सो ये जो मैसेजेस का कैरिएशन है, ये ही नर्व सेल्स का काम है, यही नर्व सेल्स का काम है। और पूरे न्यूरॉन्स या पूरे न्यूरॉन्स जिनसे मिलके ये नर्वस सिस्टम बना है, उसका भी मेन यही पूरा काम है कि ये मैसेजेस का जो कैरिएशन होता है एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी तक, जिससे फिर फर्दर हमारा नर्वस सिस्टम एक्ट कर पाता है उसी अकॉर्डिंगली, दैट इज़ द फंक्शन, दैट इज़ द काम ऑफ नर्वस सिस्टम। ऑलराइट, तो इस पूरे न्यूरॉन्स पे ही डिपेंडेंट है। अगर समझो इस न्यूरोनल प्रोसेस में, ट्रांसमिशन के प्रोसेस में कहीं पे भी डिफेक्ट आ गए, तो यू कैन अंडरस्टैंड नाउ कि कितना ज़्यादा वो हमारे बिहेवियर में कितना ज़्यादा विजिबल हो सकता है, हमारा डिलेड रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं टू सिचुएशंस। क्योंकि ये जो प्रोसेसेस हैं जिससे कि हम कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं, जिससे कि हम प्रोसेस कर पा रहे हैं, जब उस प्रोसेस में ही दिक्कत आ जाएगी, जब वो चेन में ही ब्रेकेज आ जाएगा, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कैसे वो रिस्पॉन्स डिले भी हो सकता है। सो दैट इज़ द नर्वस सिस्टम। हमने अगर न्यूरॉन्स को समझ लिया तो समझो हमने आधा नर्वस सिस्टम समझ लिया कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी फंक्शनिंग क्या होती है, एंड व्हाट इज़ द एक्शन पोटेंशियल। ये भी एक बहुत
हॉट टॉपिक है, हम इसको भी समझेंगे अच्छे से. सो फॉर नाउ हम लोग रैप अप करेंगे इस वीडियो को विद क्विक रिवीजन कि व्हाट ऑल वी अंडरस्टूड. अब जो भी फैली हुई है इन्फॉर्मेशन उसको गैदर कर ले अगर. तो न्यूरोसाइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर, कि हाउ ह्यूमन बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर नर्वस सिस्टम, by your brain, by your spinal cord, by your CNS and PNS, all your nervous system. So how human behavior is influenced by your nervous system, this all we study under neuropsychology. All right. So now what is nervous system? So nervous system is nothing but a network, a complex network of nerve cells. पूरे नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स फैले हुए हैं जो मैसेजेस को कैरी करते हैं एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरी पार्ट ऑफ द बॉडी में. ये जो चीज़ें जो वेन्स टाइप की फैली हुई दिख रही हैं नर्व सेल्स हैं जो फैले हुए हैं ब्रेन से शुरू होके फ्रॉम द हेड ऑफ योर बॉडी टू द टिप, एकदम शुरू से लेके अंत तक ये नर्व सेल्स लंबे लंबे फैले हुए हैं जो कि मैसेजेस को कैरी करते हैं. आगे अब जब हम न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर को समझेंगे, उसकी फंक्शनिंग को समझेंगे, तब हमको और ज़्यादा नर्वस सिस्टम के बारे में क्लैरिटी मिलेगी. आज के लिए हम इतना जान लेते हैं कि नर्वस सिस्टम का मेन काम है मैसेजेस को कैरी करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है फूड को डाइजेस्ट करना, जो फूड पार्टिकल्स है उसको स्मॉल ग्लूकोज में शुगरी फॉर्म में डाइजेस्ट करना जिससे कि हमको एनर्जी मिले पूरी बॉडी में. उसी प्रकार से नर्वस सिस्टम का मेन काम है मैसेजेस को कैरी करना विद द हेल्प ऑफ नर्व सेल्स. ऑलराइट, नेक्स्ट ऑन वी विल कवर अवर न्यूरॉन्स. ऑलराइट.